Hello students, welcome in your fine art class. Today we will start new chapter, The Art of Ajanta Caves. This is your last chapter according to term 1 syllabus. According to your term 1 syllabus, this is 4th chapter of unit number 2. Okay? Introduction. Related to Buddhism. जो अजंता केव्स हैं ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है. अजंता इज द मोस्ट फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अजंता केव्स जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं और इसको जो प्रोटेक्ट करने का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है. ठीक है. इट इज़ एन एंशिएंट रॉक कट केव साइट्स विच इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. ये जो अजंता केव्स हैं ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं जो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास हैं. अजंता केव 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जलगांव रेलवे स्टेशन. औरंगाबाद में जलगांव रेलवे स्टेशन है, उससे 60 किलोमीटर्स दूर है ये केव्स. देयर इज़ ए यू शेप्ड क्लिफ ऑफ जॉज ऑफ स्मॉल रिवर बगौरा वेयर 30 केव्स हैव बीन डिस्कवर्ड. जो ये केव्स हैं ये यू शेप में हैं, हाफ मून शेप में हैं. ठीक है. और बगौरा रिवर है अजंता केव्स के जस्ट पास में. बगौरा नदी है तो ये उसके पास में है, हाफ मून शेप में है अजंता केव्स. ठीक है. और 30 केव्स हैं. ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है. महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है, जलगांव रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर्स दूर. लॉर्ड बुद्धा, बोधिसत्व एंड जातक टेल्स बेस्ड ऑन बुद्धा's life have been engraved and painted on walls, pillars and ceiling of the caves. भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व और जातक टेल्स पर जो पेंटिंग्स हैं वो बनी हैं. इस पर कहाँ बनी है? छतों पर बनी है केव्स की. ठीक है. पिलर्स पर बनी है और उनकी दीवारों पर बनी है. पेंटिंग्स, म्यूरल, स्कल्पचर्स यहाँ सब बने हैं. अब जातक टेल्स क्या होती हैं? जातक टेल्स वो होती हैं गौतम बुद्ध के, जो गौतम बुद्ध से पहले उन्होंने जितने जन्म लिए, उनके जितने भी बर्थ हुए, उनकी स्टोरी इन गुफाओं में है. इन केव्स में वो स्टोरीज़ हैं जो गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध होने से पहले जन्म में थी. लाइक वो पहले किसी जन्म में हाथी थे, किसी जन्म में वो चींटी थे. तो इस तरह की 500 से ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पर हैं इस केव्स में. ठीक है. और इनको ये पहले चट्टान थी, इनको बिल्कुल अंदर से खाली किया गया और उसके बाद ये पेंटिंग्स बनी. इसमें स्कल्पचर बने. स्कल्पचर आप समझते हैं, मूर्तियाँ बनी. वॉल पेंटिंग्स बनी. वॉल पेंटिंग्स मतलब दीवारों पर कलर से, जैसे आप कैनवास पर वर्क करते हैं इस तरीके से. और म्यूरल मतलब 3D शेप में, जो दीवारों पर इस तरह की ये शेप दी गई तो उसको हम म्यूरल बोलते हैं. तो इसमें ये जो केव्स हैं इसमें हर तरीके का वर्क हुआ पेंटिंग से रिलेटेड. ओके. और किस रिलीजन से रिलेटेड थी ये? बौद्धिज्म से. दीज केव्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 2nd century BC to 5th century AD which are categorized as. जो ये पेंटिंग्स थी ये 2nd century BC से 5th century AD तक, मतलब 700 to 800 ईयर्स तक यहाँ पे कंटिन्यू वर्क चला. ये केव्स बनी. 30 केव्स थी. इसमें 2 टाइप्स की केव्स थी, चैत्यास और बिहार. जो चैत्यास थी, चैत्याग्रह था, उसमें जो बौद्ध भिक्षुक थे, जो पुजारी थे, वो पूजा करते थे. तो ये केव कौन कौन सी थी? 9, 10, 19, 26 और 29. यहाँ ये जो केव्स थी पूजा के लिए थी. और बिहार जो थी, रेस्ट ऑफ द केव्स आर बिहार, ये इनके रहने के लिए थी. ठीक है. यहाँ ये रहते थे. This Buddhist sites has been discovered in 1819 AD by the hunting group of British officers. These caves are not in sequence because they could not discover at the same time. 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर्स का एक ग्रुप था जो हंटिंग के लिए वहाँ गया हुआ था. अब वो जो एनिमल था वो भागते भागते इन केव्स में पहुँच गया. तो ऐसे कोइंसिडेंट था, ये उसका पीछा करते करते जो ऑफिसर्स थे ये भी उसके पीछे गए. तब वहाँ पर इनको ये केव्स मिली जिसके बारे में इन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की और फिर ये पूरी मतलब वर्ल्ड में ये फेमस हुई अजंता केव्स. ओके. और ये जो केव्स हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से केव्स नहीं है जिस तरीके से ये मिलती रहीं बहुत दूर तक हैं अजंता केव्स.
तो ऐसे ही इनको मतलब पूरे जंगल में हैं, बहुत इन पर पेड़ पौधे, काइयाँ, चमगादड़ वगैरह ये सब लगी हुई थी। तो ये अभी तक केव्स मिली हैं। पहले 29 केव्स थी, अब रिसेंटली एक केव और मिली है, तो ये 30 हो गई और सीक्वेंस में नहीं है। जिस तरीके से केव्स मिलती रही उनके इसी तरीके से नंबर बढ़ते रहे, ठीक है। अब है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के सारे नोट्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। कुछ पेंटिंग्स हैं आपको जो आपको बुक से खुद से लिखनी है, कुछ मैं नोट सेंड कर चुकी हूँ। तो आप अपना वर्क कंप्लीट करें और स्कूल आकर चेक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।